हाँ जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 10th साइंस के ऊपर। गाइस, जैसा कि आपको पता है इस साल से जो है यहाँ पर 10th और 12th के अंदर कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। नया पैटर्न है, थोड़े नए प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है क्योंकि इस सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा बोर्ड क्लास 10th साइंस के अंदर क्या बदलाव हुए हैं, क्या नई चीज़ें हैं। यानी कि ये वीडियो देख लिया आपने तो साइंस सब्जेक्ट को लेकर क्लास 10th की आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बस आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आपके दिमाग में जो और फालतू चीज़ें चलती हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसा पेपर आएगा साइंस का, क्या साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है, साइंस की सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज समझते हैं साइंस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10th साइंस जो है उसका मेरे पास यहाँ पर जो है पूरा चार्ट है, जिसके अंदर आपका समझाया हुआ है कि भाई किस प्रकार से जो है आपके मार्क्स बटेंगे, कैसे कैसे क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस एंड चैप्टर वाइज डिवीजन ऑफ मार्क्स 2023-24 क्लास 10th साइंस। जर्नल इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। देयर विल बी एन एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस, यानी कि सबसे पहले बताया गया है कि आपका एक एग्ज़ाम होगा। ये बातें नॉर्मल है, सबको पता है, एग्ज़ाम तो होगा ही। आगे देखिए सेकंड पॉइंट, द एनुअल एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 60 मार्क्स, यानी कि आपका 60 नंबर का पेपर होगा। तो और 40 कहाँ से आएंगे, क्योंकि 100 नंबर होते हैं। तो आगे जो है 20 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे। देखिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स विल बी ऑफ इंटरनल असेसमेंट। लेकिन अब इसमें एक बदलाव हुआ है कि अब की बार जो है इंटरनल असेसमेंट के जो 20 नंबर आपको फ्री में मिलते थे पहले, वो नहीं मिलेंगे शायद। अब की बार उसके लिए भी आपको जो है यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, जिसके ऊपर अभी एक मीटिंग होगी, उसके बाद ऑफिशियल फैसला आ जाएगा। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि फ्री में मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। अभी बात चल रही है, कहा जा रहा है कि उसके लिए भी छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए या फिर कुछ और चीज़ करवा ली जाए, यानी कि फ्री में 20 नंबर ना दिए जाएँ, बच्चों से जो है मेहनत करवाई जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब की बार थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, हम पढ़ेंगे। ओके, आगे देखिए थर्ड, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी कि प्रैक्टिकल जो होगी 20 नंबर की, उसमें क्या होगा। प्रैक्टिकल को लेकर भी मैं बता दूं, पहले क्या होता था 10th क्लास की प्रैक्टिकल बहुत इजी होती थी, स्कूल में ही जो है उनकी होती थी। लेकिन अब की बार शायद बाहर से प्रैक्टिकल लेने के लिए आए, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिकल की भी तैयारी करनी है। तो प्रैक्टिकल के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए 2 एक्सपेरिमेंट ऑफ 6 मार्क्स, यानी कि 2 आपके एक्सपेरिमेंट लिखवाए जाएंगे 6 नंबर के सॉरी। उसके बाद एक एक्टिविटी करवाई जाएगी 3 नंबर की। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, यानी कि फ़ाइल वगैरह जो है उसके यहाँ पर आपके 2 नंबर होंगे, फ़ाइल सबको बनानी है। और यहाँ पर जो है फिर आपका वाइवा होगा, कितने नंबर का, 3 नंबर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है आपको ये सारी चीज़ें करेंगे तब आपको 20 नंबर मिलेंगे। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट, उसमें क्या क्या होता है। देखिए आप सोचते हो 20 नंबर फ्री के हैं, फ्री के नहीं है, वो भी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। क्या क्या, 4 नंबर आपको मिलते हैं आपके जो सेट एग्ज़ाम होते हैं उनके, 2 नंबर मिलते हैं हाफ ईयरली के, ठीक है, प्री बोर्ड वगैरह के भी नंबर मिलते हैं। फिर आप स्कूल में कैसे रहते हो इसके भी नंबर मिलते हैं। ये सारे पॉइंट देख लो मैं जो बता रहा हूँ। 5 नंबर किसके मिलते हैं, अटेंडेंस के। तो अटेंडेंस भी देख लो कितनी परसेंट है आपकी, उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे। 80% के आसपास है तो 1 नंबर, उससे ज़्यादा है तो 2 नंबर, उससे ज़्यादा है तो 3 नंबर। तो ऐसे ऐसे करके आपको नंबर मिलते हैं। आप सोचते हो सबको 20 फ्री में, तो अब ऐसा नहीं होगा, हर चीज़ देखी जाएगी आपकी। अटेंडेंस भी देखेगा बोर्ड, क्योंकि अब की बार कहा जा रहा है बोर्ड लगाएगा 20 नंबर। पहले तो स्कूल वाले क्या करते थे समझते हो आप, कि सबके लगा दिए, भाई हमारे स्कूल के बच्चे हैं। लेकिन बोर्ड जो है उसके लिए तो सब बच्चे बराबर हैं, सब स्कूल बराबर हैं। तो यहाँ पर वो जो है हर चीज़ देखेगा, उसके बाद आपके नंबर लगाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर 10th क्लास साइंस के बारे में बात करते हैं। तो जो 10th क्लास है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सारे के सारे जो चैप्टर सबकी बार आएंगे उनके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहला यूनिट, पहला चैप्टर देखिए, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इसके अंदर यहाँ पर आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पूछी जाएंगी। यानी कि अब हरियाणा बोर्ड ने स्पेसिफिक आपको बता दिया। अब तक तो वो क्या कहता था कि ये चैप्टर पूरा, लेकिन अब आपको टॉपिक बता दिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, समझ गए। यानी कि आपको ये भी बताया जाएगा कि भाई आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो पहली जो यूनिट है उसके चैप्टर आप देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, एसिड बेस एंड साल्ट है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। तो ये जो चैप्टर्स हैं इनके 20 नंबर आपके इकट्ठे हो गए। यानी कि ये यूनिट आपने पढ़ ली, ये चैप्टर्स पढ़ लिए तो 20 नंबर। उसके बाद सेकंड नंबर पे है वर्ड ऑफ लिविंग, इसमें लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, यानी कि बायो वाले चैप्टर्स, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी। इसके बाद आपका थोड़ा फिजिक्स में घुस जाएंगे। थर्ड नंबर पे देखिए नेचुरल फिनोमिना है, लाइफ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में है,
इसके बाद इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और 5th नंबर पे है आवर एनवायरनमेंट। इसके 2 नंबर है, यानी कि सबसे कम नंबर इसके हैं। तो इस चैप्टर पे आप थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपके 2 नंबर की बात है। लेकिन अगर आपने कम ध्यान दे लिया इस पर, लाइफ प्रोसेस, इन चैप्टर्स पे, तो आपके सीधे 18 नंबर कम होंगे। यानी कि एक तो आपके 2 रुपये गुम हो और एक 18 यानी कि 20 रुपये गुम हो, तो किस में नुकसान होगा? नुकसान तो दोनों में होगा, लेकिन ज़्यादा किस में होगा? 20 रुपये में। तो आपको ध्यान किस पे देना है ज़्यादा? जिन चैप्टर्स की ज़्यादा यहाँ पर नंबर हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सिलेबस आ जाता है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ, सॉरी टॉपिक्स बता देता हूँ, उनके ही क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें जो है यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस जो है, यानी कि जितनी भी आपकी इक्वेशन है या फिर रिएक्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, कॉम्बिनेशन हो, इन सारों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, वरना आप मान के चलिए आपके 1-2 नंबर कट सकते हैं। पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो गए, देखिए कितना ब्लैक किया है इसको, क्योंकि उनको भी पता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी की सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा आपको जो है कोरिजन और रेंसिडिटी के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है। कोरिजन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में पढ़ लेना। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं, सिर्फ 2 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। सेकंड चैप्टर आप देखेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट। इसमें से भी बता देता हूँ क्या आएगा और वहीं से आएगा। इसमें जो है आपके यहाँ पर जो एसिड बेस वगैरह हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑक्साइड्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी आती हैं। इसके अलावा जो आपके यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। और इसमें जो है बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पर देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हर साल आता है कि डिफरेंस बताओ मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ये क्वेश्चन जिसको याद नहीं है समझ लो उसके 2-3 नंबर तो कट गए, अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि ये पक्का आएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो, आज ही कर लेते हो, तो 3-4 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे पेपर में। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि क्या होगा अगर हम इसको धूप में रख दें, इसको हवा में रख दें, ऐसे क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना। ऐसे क्वेश्चन आपके होते हैं, मैग्नीशियम रिबन को ये कर दें, ये कर दें। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं कि भाई क्या होगा, व्हाई, व्हाट, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। अकरेंस ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी एक सीरीज़ वगैरह है उसके बारे में भी पढ़ लेना। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से आते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप अभी तो 10th में हो, 11th और 12th दोनों क्लासेस में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, सही बता रहा हूँ। यानी कि ये चैप्टर अच्छे से अगर नहीं पढ़ा तो 11th और 12th में फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई जाएंगी आपको। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है कि भाई यहाँ पर जो है कार्बन के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, केमिकल बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड वगैरह कैसे क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, कंबशन, ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है, ठीक है। एसिड वगैरह के बारे में। सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट जो है उसका एक क्वेश्चन हर साल आता है, साबुन और सर्फ, समझ गए, सोप और डिटर्जेंट। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करें, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर आप ध्यान रखिए कि जितनी भी आपकी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इनकी जो छोटी छोटी टर्म्स हैं वो आपकी पूछी जाती हैं। इसके बाद हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में जरूर पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये आप पढ़ लेना। प्लांट्स के बारे में जरूर आता है, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इसके अंदर यहाँ पर जो है आपका मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। और छोटी छोटी आपकी जो प्रोसेस होती हैं, फर्मेंटेशन, रिजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो हर साल आता है, ठीक है। तो इनके बारे में ये जो टर्म्स हैं, यानी कि बायो में तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, बायो में जो है 10th क्लास में टर्म्स पूछी जाती हैं, छोटी छोटी टर्म्स, कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है, आपसे चीज़ें जो है निकलवाई जाती हैं कि भाई इसके बारे में बताओ, ये करो, ठीक है, ये कैसे क्या होगा। फिजिक्स में जो है थोड़ी यहाँ पर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, समझ पा रहे हो। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी। तो हेरिडिटी में क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो ट्रेट्स होती हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स वगैरह, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसके अंदर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब आता है चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। इसमें जो है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लेंस मिरर, ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी लेंस हैं, जितने भी मिरर्स हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मिरर की यहाँ पर जो डिफरेंस वगैरह भी पूछे जाते हैं कि कॉन्वेक्स कॉनकेव में क्या डिफरेंस है, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ से कई बार आ जाते हैं। समझ गए कि भाई इमेज कैसी बनेगी, कहाँ पर बनेगी, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। इसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, एक क्वेश्चन 6 नंबर का या 5 नंबर का पक्का आज ही लिख लो। ये वीडियो देख रहे हो आज ही, ह्यूमन आई का डायग्राम नहीं, ह्यूमन आई का डायग्राम और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी साथ में, सिर्फ डायग्राम से भी काम नहीं चलता। तो आपको जो है क्या करना है, ह्यूमन आई का डायग्राम बनाना सीख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर जो है क्या करना है, उसके बारे में पॉइंट्स भी पढ़ लेने कि भाई ये आइरिस होता है, ये प्यूपिल होता है, तो ऐसे करके आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा जो आपके डिजीज़ होते हैं, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, इनके बारे में पढ़ लेना है। तो यही चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर से कि तारे रात को क्यों चमकते हैं, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, देख भी सकते हो आप लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ सकते हो, टिंडल इफेक्ट वगैरह। आता है चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें जो है यहाँ पर आपका ओम्स लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, फैक्टर्स वगैरह जो है इनके बारे में पढ़ लेना। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, हीटिंग इफेक्ट हो गया, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 में भी आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर जो लाइंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज आती हैं, राइट एंड थंब रूल, ये जितने भी रूल हैं, लॉज हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। चाहे वो हुक्स लॉ हो, राइट हैंड थंब रूल हो, चाहे कोई और लॉ हो, जितने भी ये हैं प्रिंसिपल, रूल, लॉ, इनको अच्छे से पढ़ना है। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद छोटा सा चैप्टर और सिर्फ थोड़े से नंबर्स का, अवर एनवायरनमेंट। इसमें आपको क्या करना है, छोटी छोटी टर्म्स जो होती है, एनवायरनमेंट ही क्या होता है, यही पूछ लिया जाएगा 2 नंबर में, बताओ, यानी कि बिल्कुल छोटा सा काम आएगा। तो ये जो है सिर्फ आप 2 दिन में पूरा चैप्टर अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लिया, ओजोन लेयर के बारे में पूछा जा सकता है, तो फूड चेन वगैरह जो है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लिया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो है यहाँ पर आपके सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ओके, देख सकते हो मंथ वाइज सिलेबस भी दिया गया है। तो ये सारा यहाँ पर जो है आप लोग देख लेना। जो काम की बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो टॉपिक्स बताए हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की लेके आएँ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।